नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं स्व साधना और स्व ज्ञान से हम दुनिया बदल सकते हैं, दुनिया की चीज़ों को बदल सकते हैं, दुनिया के माइंडसेट को बदल सकते हैं। आपको लगेगा ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात नहीं है। आपने सुना होगा कि योगी, बड़े बड़े मुनि, ऋषि साधना में गए, साधना में लीन हो गए, स्व साधना में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि साधना करके ही, अपने आप को सिद्ध करके ही, अपने आप को जान के, अपनी ज्ञान इंद्रियों को जान के, अपने इंद्रियों को जान के, अपने इंद्रियों को प्रबल करके, अपने आत्मबल को मजबूत करके, अपने अंदर धैर्य, मौन, ज्ञान, साहस, उत्साह भर के, जब वो किसी काम को करने निकले, अपने अंदर उत्साह भर के, जब वो किसी काम को करने के लिए निकले, जब उन्होंने किसी काम को करने की शुरुआत की, तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं लगा। उन्होंने किसी काम को करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की। उन्होंने सभी काम में मन लगाया, ध्यान लगाया और सभी को अपनी बातों को प्रमाणित करवाने में प्रामाणिकता के साथ वो उपस्थित हुए। हम क्या करते हैं? हम बस स्व साधना छोड़ के, स्व ज्ञान छोड़ के, खुद को जानना छोड़ के लोगों को जानने में लगे रहते हैं, लोगों को समझने में लगे रहते हैं, लोगों को समझाने में लगे रहते हैं, जिससे ये क्या होता है, ना हम लोगों को भी समझा पाते हैं, ना खुद ही समझ पाते हैं। लोग समझेंगे इस बात पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, बशर्ते कि हम कितना समझ रहे हैं, हमें कितना इस बात की समझ है, हम कितना किसी चीज़ को जान रहे हैं, हमारा ज्ञान कहाँ तक है, इस बात पे हम फोकस कर ही नहीं पाते। हम बस सोचते रहते हैं कि हमारी बातों का किसी को बुरा लग जाएगा, हमारी बातें किसको अच्छी लग रही हैं, इसी बात पे हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। परंतु हम खुद को जब जान जाएंगे, खुद की सही गलत को जान जाएंगे, खुद के अंदर के विश्वास को जगा पाएंगे, खुद के अंदर की शक्ति को जगा पाएंगे, अपने आत्मसम्मान, आत्मज्ञान को बढ़ा पाएंगे, तभी हम किसी को समझा पाएंगे, तभी हमको कोई समझ पाएगा। एक सिद्ध पुरुष आपके घर कोई आ जाता है, एक सिद्ध व्यक्ति कोई आपके घर आ जाता है, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। वो सकारात्मक ऊर्जा कैसे आती है? वो सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर स्वनिहित स्वज्ञान से आती है, जो उसने सिद्धि से हासिल की है, जो उसने मौन में रहकर हासिल की है, जो उसने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव के साथ हासिल की है। जो व्यक्ति स्वज्ञान कर लेता है, उसके अंदर स्वचेतना आ जाती है, उसके अंदर एक अद्भुत सा तेज भी आ जाता है, उसके अंदर चीज़ों को करने की दुगनी क्षमता आ जाती है, दुगना साहस आ जाता है, दुगना उत्साह आ जाता है। जब हम खुद की चीज़ों पे फोकस करके, खुद के ऊपर भरोसा करके, खुद की बातों को समझ के, खुद के अंदर की शक्ति को समझ के किसी कार्य को करना शुरू करते हैं, तो फिर हम दाएं बाएं, ऊपर नीचे, चारों तरफ नहीं देखते हैं। फिर हमारा स्वज्ञान ही हमें आगे का मार्ग दिखाता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता चला जाता है। और हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है क्योंकि हमें ये चीज़ पता हो जाती है, क्योंकि हम सुनना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, समझना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, हम बोलना कम कर देते हैं। हमें अपने धैर्य से, हमें अपने अनुभव से, हमें अपने आत्म ज्ञान से चीज़ों की समझ आ जाती है। हम चीज़ें समझने लगते हैं कि हाँ, ये सही है और ये गलत है। स्वविवेक उत्पन्न हो जाता है हमारे अंदर। परंतु हम जब दुनिया के शोर में, कौतूहल में, बस लोगों की सुन के, लोगों को जान के, लोगों को जानने में ही लगे रहते हैं, तो हम खुद को जान ही नहीं पाते हैं। खुद के अंदर चल रहे कौतूहल को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, खुद को रिस्पेक्ट दे ही नहीं पाते। हम अपनी अंदर इस भावना के साथ चलते हैं कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। जब तक इस व्यक्ति का हाथ मेरे सिर पे नहीं रहेगा, तब तक हम आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में उलझी रहती हैं। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है, एक विशेष कार्य करने की क्षमता होती है। कोई व्यक्ति क्या भगवान ने ऐसे ही बना दिया? जब भगवान ने व्यक्तियों का निर्माण किया, जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया, उसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जाति बनाई, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति बनाई, तो यूं ही तो नहीं बनाया होगा ना, कुछ विशेष दिया होगा। हमारे अंदर कुछ विशेष क्षमता होगी, विशेष कार्य करने की प्रवृत्ति होगी,
हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए पैदा हुए होंगे। उस विशेषता को जानने में हम अपना समय न लगा के हम सिर्फ लगे रहते हैं दुनिया भर के आडंबर में, दुनिया भर के लोगों को खुश करने में, दुनिया भर की चीज़ों को जानने में, लेकिन खुद को जानने का कभी समय नहीं हुआ। खुद को रिस्पेक्ट देने का कभी समय नहीं हुआ। हम दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट पाने की उम्मीद में बस घुटते रहते हैं, दूसरा हमें रिस्पेक्ट करे, दूसरा हमें प्यार करे। हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं, हम अपने आप को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, हम कितना खुद को जानते हैं, ये तो कभी हमें पता ही नहीं। तो कोई दूसरा हमें जाने, कोई दूसरा हमें रिस्पेक्ट दे, कोई दूसरा आके हमें बताए कि हम अच्छे हैं बुरे हैं, उससे पहले हम खुद को जाने कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। हम उनको अगर निकालते चलेंगे, उनको अगर आगे बढ़ाते चलेंगे, उनसे हम छुटकारा पाते चलेंगे। और जितना ही हम, यकीन मानिए दोस्तों, जितना ही हम खुद को जानते जाएंगे उतना ही हमारी बोलने की क्षमता कम होती जाएगी और सुनने की क्षमता बढ़ती जाएगी। हम सुनना शुरू कर देंगे और बोलना कम कर देंगे। हमें मौन रहना पसंद होगा, हमें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें खुद को प्यार करना होगा, खुद को रिस्पेक्ट देनी होगी, खुद की वैल्यू बढ़ानी होगी। और खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और पसंद करते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी।